एक कहावत है, जितना बड़ा खर्चा उतनी बड़ी चर्चा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के गिरते ही बीजेपी ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है, हमने जो कहा वो किया और आगे भी करेंगे। लंबे समय के बाद पहले यमुना की सफाई हुई और अब रेखा सरकार ने दिया है ऐतिहासिक बजट। क्या है इस बजट में खास, आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ चुनावी साल है बिहार के लिए, तो क्या ये लोक लुभावन बजट बिहार में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं, इस बात पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दिल्ली में भाजपा का 27 साल का वनवास जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही बीजेपी ने कमान संभाल ली और काम करने शुरू कर दिए। बीजेपी भी इस बात को खूब अच्छी तरह से समझती है कि लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना है और अब दिल्ली के लिए कुछ बड़ा करना है, क्योंकि जब कोई पार्टी 27 साल तक सत्ता से बाहर रहे तो उसे जनता की मानसिकता और जनता की पसंद नापसंद अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। और इसी बात का ध्यान रखा गया है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश किया। पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट आया है। ये बजट दिल्ली के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। जाहिर सी बात है, जितना खर्चा करोगे चर्चा भी उतनी ही होगी। आपको बता दें, इस बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसके चलते दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, जैसा कि बीजेपी ने वादा किया था। इसके अलावा दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या रही यमुना और उसकी सफाई। इसके लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार भी इससे अपनी ओर 5 लाख और जोड़ रही है। यानी आयुष्मान योजना के चलते 10 लाख का इलाज अब मुफ्त मिलेगा दिल्ली वासियों को। आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं को एक साथ 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 कैमरे और लगाए जाएंगे। यानी महिला सीएम ने दिल्ली की महिलाओं का पूरा ध्यान रखा है। सोने पे सुहागा तब होगा जब ये योजना जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से काम करे। अब इस बजट को आप SSS भी कह सकते हैं। SSS का मतलब है सफाई, सम्मान और सुरक्षा। चलिए अब थोड़ा सा इस बात पर भी नजर डालते हैं कि इससे रेखा सरकार को और भाजपा को क्या फायदा होने वाला है। तो पहला फायदा तो ये है कि इस बजट से दिल्ली में रह रहे बाहरी राज्य के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकेगा, जिसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा, जहां राज्यों में चुनाव होने हैं उस जगह पर, खासकर बिहार में। इसके अलावा भाजपा इन योजनाओं पर खर्च करने के बाद इसकी अच्छी तरह से PR करेगी, मार्केटिंग करेगी, जिससे यूपी समेत और भी राज्यों में आने वाले चुनाव में भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने इस बात पर भी जोर देकर कहा है कि केजरीवाल ने शीश महल बनवाया, लेकिन हम गरीबों के लिए मकान बनवाएंगे। यानी बजट से भाजपा ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। पहला, जनता को फायदा, दूसरा, भाजपा के वोट परसेंटेज को बढ़ाने की तैयारी और तीसरा है आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल नुकसान। जहां एक तरफ दिल्ली में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार बजट में भर के सौगातें बांट रही है, वहीं दूसरी तरफ ईद के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार गरीब मुसलमान परिवारों के लिए खास तोहफा देने जा रही है। सौगाते मोदी नाम से केंद्र सरकार ने योजना की शुरुआत की है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना और भाजपा और एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना। ये अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि ये रमजान और ईद जैसे अवसरों पर केंद्रित है। इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार ने 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने की जुगत बनाई है और 3000 मस्जिदों के साथ सहयोग करने की योजना। कुछ लोग इस योजना को मुसलमानों के हित में बता रहे हैं, तो कुछ लोग साफ इसे भाजपा का पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं। दरअसल बीते दिनों पटना में कई इफ्तार पार्टियां हुई, जिसके चलते चिराग पासवान ने भी एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, लेकिन पासवान की इफ्तार पार्टी से कई मुस्लिम नेताओं ने दूरी बनाए रखी, जिसे लेकर चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन उस हिसाब से मुस्लिम समुदाय के लोग एनडीए को वोट नहीं देते। यानी चिराग पासवान ने यह इशारा मुसलमानों को दिया था कि मोदी सरकार और भाजपा मुसलमानों के हित में काम तो कर रही है, लेकिन मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब भाजपा ने मुसलमानों के लिए कोई फायदे वाली स्कीम निकाली है।
इसके पहले भी भाजपा सरकार की कई योजनाएं ऐसी रही जिसका फायदा सिर्फ मुसलमानों ने ही भर भर कर उठाया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की ही बात कर लें तो डेटा बता रहे हैं, आंकड़े साफ हैं कि इस योजना का लगभग 14 लाख मुसलमान परिवारों को फायदा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के लिए आप कितना भी कर दो, अगर उसे कद्र नहीं है तो फिर सब कुछ जीरो है। खैर, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।